नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रकरण प्रश्न संग्रह 2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रकरण प्रश्न संग्रह 2। ये प्रकरण प्रश्न संग्रह 2, इसमें पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए अचूक विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब हमको यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, यहाँ पे खाली जगह दिया गया है, यहाँ पे हमको भरना है। तो पहले में क्या दिया गया, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के मापों का योगफल खाली जगह होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये बनाते हैं, देखोगे दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है, इसके अंदर जो अंतः कोण बनेगा इसका मापों का योगफल कितना होता है, ये आप लोगों को पता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कौन सा आएगा, सी, 180 अंश। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर खाली जगह कोण निर्मित होती है। यहाँ पे देखोगे जब दो रेखा है और एक तिर्यक रेखा तो कितने कोण बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना कोण बनेगा, 8 कोण बनता है। इसके भी उत्तर में आएगा C, 8। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले कोणों में से किसी एक कोण का माप 40 अंश हो तो उसके संगत कोण का माप खाली जगह होता है। तो आप लोगों को पता है जब ये 40 अंश होगा तो उसका संगत कोण भी 40 अंश होगा, तो उसके उत्तर में आएगा A, 40 अंश। और यहाँ पे भी हम लोग भरेंगे A, 40 अंश। अब हम अगला करते हैं। तो चौथे में क्या दिया गया, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 76 अंश, कोण B बराबर 48 अंश, तो कोण C का माप खाली जगह है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। तो A कितना है, ये है 76 अंश, B कितना है 48 अंश और C का मान हमको निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है आप लोगों को पता है, कितना है, 180 अंश होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश होता है। तो कोण A कितना है 76 प्लस B कितना है 48 प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसको ऐसे हल करके तब करोगे, 8 6 14 हासिल 1 7 1 8 8 4 12, मतलब ये हो गया 124 अंश प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब ये क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे कोण C बराबर ये हो जाएगा 180। अब यहाँ पे 124 अंश माइनस करना है, 124 अंश माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा कोण C बराबर, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 7 7 में से 2 गया 5 और ये हो जाएगा 1 में से 1 गया 0। तो ये कितना आ जाएगा, 56 अंश आएगा। तो इसके उत्तर में आएगा B, 56 अंश। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ी में से यदि एक कोण का माप 75 अंश है तो दूसरे कोण का माप खाली जगह होता है। तो ये भी कितना आएगा, ये भी 75 अंश आएगा। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो इसके उत्तर में आ जाएगा C, 75 अंश। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, किरण PQ तथा किरण PR परस्पर लंब है, बिंदु B यह कोण QPR के अंतःभाग में तथा बिंदु A यह कोण RPQ के बाह्य भाग में है। किरण PB तथा किरण PA परस्पर लंब है, इस आधार पर आकृति बनाइए तथा निम्नलिखित कोणों की जोड़ियां लिखिए। यहाँ पे देखोगे कोटि पूरक कोणों की जोड़ी लिखना है, संपूरक कोण की लिखना है और सर्वांग कोण की लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी आकृति बनाते हैं। आकृति कैसे बनेगी, यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया, PQ तथा PR परस्पर लंब है। परस्पर लंब का मतलब क्या हो गया, ये 90 अंश का हो जाएगा और इसको एक बना देते हैं, ये हो जाएगा PQ और दूसरा हो गया PR, इस तरीके का बनेगा। अब क्या बोला गया, बिंदु B यह QPR के अंतःभाग में है। तो QPR तो ये हो गया उसके अंतःभाग में, यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा बिंदु B और बिंदु A यह QPR के बाह्य भाग में है। तो A हमारा आ जाएगा ये यहाँ, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा और ये वाला जो कोण बनेगा ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश का होगा। देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है
किरण पी बी तथा पी ए, मतलब ये देखोगे पी ए तथा पी बी ये भी परस्पर लंब है, मतलब ये भी 90 अंश का कोण होगा। इस आधार पर आकृति बनाई और निम्नलिखित कोणों की जोड़ी लिखी। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे किसका पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों के मापों का योग फल जो होता है वो 90 अंश होता है तो उसको कोटि पूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो देखोगे एक ये वाला जो कोण बना है ए पी बी, ये भी तो 90 अंश का है। तो इसके अंदर कौन कौन सा कोण आ रहा है, ए पी क्यू और क्यू पी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोटि पूरक कोणों के नाम। यहाँ पे सबसे पहले में क्या आएगा, देखोगे यहाँ पे ए पी क्यू और क्यू पी बी। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए पी क्यू तथा कोण क्यू पी बी। देखोगे ये 90 अंश का बन रहा था ना, तभी तो ये दिया गया ना, परस्पर लंब है मतलब 90 अंश का है। अब यहाँ पे देखोगे दूसरी जोड़ी कौन सी बनेगी, यहाँ पे देखोगे ये वाला 90 अंश का जो ब्लू वाला है क्यू पी आर जो है ये 90 अंश का बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू पी बी और बी पी आर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू पी बी तथा कोण बी पी आर। ये हमारा क्या बन जाएगा, कोटि पूरक कोणों की जोड़ियों का नाम। अब हम लोग कौन सा देखते हैं, अब दूसरा करते हैं संपूरक कोणों की जोड़ी। तो यहाँ पे हमको पता है संपूरक कोणों की जोड़ी जो होती है वो क्या होती है, वो 180 अंश होती है। यहाँ पे लिखेंगे संपूरक कोणों की जोड़ियों के नाम। तो दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे ए पी बी और क्यू पी आर ये दोनों का टोटल 180 अंश है। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए पी बी धन कोण क्यू पी आर। तो ये देखोगे ए पी बी ये 90 अंश का है और क्यू पी आर ये भी 90 अंश का है। तो जगह 90 धन 90 बराबर 180 अंश, इसलिए कोण ए पी बी तथा कोण क्यू पी आर संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। दोनों का टोटल 180 अंश आता है। अब तीसरे में क्या बोला गया, सर्वांगसम कोण की जोड़ी। तो आप लोग पहले इसको लिख लो, उसके बाद में हम लोग करते हैं। तीसरे में क्या बोला गया है, सर्वांगसम कोण की जोड़ी। यहाँ पे देखोगे सर्वांगसम कोण आता कौन कौन सा, सबसे पहले तो ए पी बी और क्यू पी आर ये दिया गया है। कोण ए पी बी बराबर 90 अंश और कोण क्यू पी आर बराबर 90 अंश। तो यहाँ पे देखोगे ये दोनों हमको क्या है, ये दिया है, यहाँ पे लिखते हैं दिया है। तो जो पहली जोड़ी बनेगी वो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण ए पी बी सर्वांगसम कोण क्यू पी आर ना, दोनों का 90-90 अंश आया है। अब और क्या आ सकता है, देखोगे यहाँ पे ए पी बी के अंदर क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कोण ए पी बी बराबर, इसके अंदर कौन कौन सा रहेगा, देखोगे कोण ए पी क्यू धन कोण क्यू पी बी, ये ऐसा आ सकता है। ये कथन एक यहाँ पे लिख लो, देखोगे ए पी क्यू और क्यू पी बी ये क्या आ जाएगा, ए पी बी के अंदर आ जाएगा, और कोण क्यू पी आर के अंदर क्या आएगा, देखोगे यहाँ पे क्यू पी आर, इसके अंदर क्या आएगा क्यू पी बी। यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू पी बी धन बी पी आर, कोण बी पी आर, ये हो जाएगा कथन नंबर 2 से। तो अब यहाँ पे देखोगे ये दोनों बराबर है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे कोण ए पी बी बराबर कोण क्यू पी आर ना, इसको इधर ही लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, देखोगे ए पी बी की जगह पे मैं ये पूरा लिख सकता हूँ कोण ए पी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए पी क्यू धन कोण क्यू पी बी बराबर,
अब यहाँ पे जो क्यू पी आर है, क्यू पी आर में मैं ये लिख सकता हूँ कोण क्यू पी बी धन कोण बी पी आर। यहाँ पे देखोगे ये क्यू पी बी से ये क्यू पी बी कट जाएगा, ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास कोण ए पी क्यू बराबर कोण बी पी आर, यही बच रहा है। तो ये भी तो सर्वांग सम हो गया। यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग सम कोण की जोड़ी। तो पहली जोड़ी क्या आई थी हमारे पास, देखोगे यहाँ पे ये पहला जोड़ी आया, दोनों 90 अंश का है, कोण ए पी बी सर्वांग सम कोण क्यू पी आर। और दूसरी जोड़ी कौन सी आएगी, कोण ये वाली ए पी क्यू सर्वांग सम कोण बी पी आर। उसमें तो पहले ये भाई ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो ये तो सर्वांग सम हो जाएगा। फिर इसमें से भी ये वाला कोण जो है, ये वाला जो यहाँ से है और ये वाला ये है, ये दोनों कोण जो है वो भी सर्वांग सम होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कोण जो है दोनों में आता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि कोई रेखा किसी एक प्रतल की दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर लंब हो तो वह रेखा दूसरी रेखा पर भी लंब होती है। यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे सब जगह तीर का निशान बना दो, ये हो जाएगा रेखा यल, रेखा यम, और यहाँ पे लिख दिया रेखा यम। देखोगे ये दो समांतर रेखा है और उस पे एक रेखा ये तिर्यक रेखा है, यन वाली क्या है, तिर्यक रेखा है। और क्या बोला गया है, एक रेखा लंब हो तो ये हो जाएगा हमारा, ये लंब है तो वह रेखा दूसरी रेखा पर भी लंब हो, मतलब यहाँ पे ये लंब है, लंब का मतलब क्या हो गया, ये 90 अंश का है, ये कोण जो है 90 अंश का है, तुमको ये वाला कोण भी 90 अंश का बताना है। यहाँ पे नाम लिखते हैं ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू। तो दत्त में क्या दिया गया है पहले वो लिखते हैं। देखोगे रेखा यल और रेखा यम ये समांतर है, रेखा यल समांतर है रेखा यम के, तथा रेखा यन तिर्यक रेखा है, रेखा यन तिर्यक रेखा है, ये तो दिया गया है। और क्या दिया गया, देखोगे रेखा यन जो है वो रेखा यल पे मतलब ए बी पर लंब है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा यन लंब है रेखा यल पर। और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको साध्य क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि रेखा यन लंब है रेखा यम पर, यही सिद्ध करना है ना। यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे ये 90 अंश का है तो यही वाला दूसरी वाली रेखा पे भी लंब होना चाहिए, ऐसा हमको यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति। तो इसमें क्या लिखोगे, रेखा यल समांतर है रेखा यम के तथा रेखा यन तिर्यक रेखा है, यन तिर्यक रेखा है। ये क्या है, ये दत्त में है, मतलब ये क्या है, ये हमको दिया गया है, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, जब ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये संगत कोण होगा ना, ई पी बी और ई क्यू डी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ई पी बी बराबर कोण ई क्यू डी। ये क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा संगत कोण से, ये संगत कोण से सिद्ध हो जाएगा। तो हमारे पास ई पी बी कितना दिया गया, हमारे पास 90 अंश है, यहाँ पे लिखेंगे ये 90 अंश बराबर कोण ई क्यू डी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोण ई क्यू डी बराबर 90 अंश। अब देखोगे ये ई क्यू डी भी आ गया हमारे पास
90 अंश का, तो हम लोग इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, रेखा यन लंब है रेखा यम पर। देखो कितना इजी था। सबसे पहले इसको सिद्ध कर देना है कि भाई ये जो दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा है तो ये संगत कोण हो जाएगा। जब संगत कोण, जब ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का हो जाएगा। जब ये 90 अंश का हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं रेखा यन जो है रेखा यम पर लंब है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, आकृति 2.24 में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर कोण x तथा कोण y के माप ज्ञात करें। मतलब पहले हमको x और y का मान ज्ञात कर लेना है तथा सिद्ध कीजिए कि रेखा यल समांतर है रेखा यम के। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो कोण दिया गया है x वाला ये और ये वाला y वाला ये हमको निकालना है। इसके आंसर में आएगा कोण x बराबर ये हो जाएगा, सीधे से लिख देंगे 130 अंश। इसका कारण क्या हो जाएगा, देखोगे ये 130 अंश इधर था ना, तो ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण x का मान निकल गया। अब कोण y का मान निकालना है तो कोण y जो है ये भी देखोगे ये वाला ये 50 अंश है, तो यहाँ पे भी ये क्या आया है, y है शीर्षाभिमुख कोण, ये भी 50 अंश का हो जाएगा। तो इसका भी रीजन आएगा, कारण आएगा शीर्षाभिमुख कोण। ये तो हो गया, ये दोनों हो गया ना। अब हमको क्या बोला गया है, यल और यम, यल और यम जो है ये हमको समांतर दिखाना है। देखो कि जब भी हमको समांतर दिखाना रहता है तो ये वाला कोण और ये वाले कोण का माप, मतलब कोई भी दोनों कोणों के मापों का योगफल हमको 180 अंश बताना पड़ता है। तो यहाँ पे देखोगे कोई भी पकड़ लो, अगर जैसे सपोज मैं यहाँ पे x का 130 पकड़ता हूँ और ये 50 हो जाएगा तो 130 50 180 अंश हो जाता, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण x धन 50 अंश। तो कोण x कितना है, ये है 130 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 अंश हो गया। जब 180 अंश आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं समांतर रेखाओं के अंतः कोण कसौटी से क्या आ जाएगा, रेखा यल समांतर है रेखा यम के। इतना ही करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, रेखा ए बी समांतर है सी डी के समांतर है ई एफ के। मतलब यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों के तीनों क्या है, समांतर है तथा क्यू पी उनकी तिर्यक रेखा है। यहाँ पे क्यू पी जो है ये उनकी तिर्यक रेखा है। यदि y अनुपाते z बराबर 3:7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब y का अनुपात में दिया गया, यहाँ पे डिग्री में नहीं दिया गया, अंश में नहीं दिया गया है। y और z का अनुपात दिया गया है, इसका दिया गया है और इसका दिया गया है। कितना दिया गया, 3:7 दिया है। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ना, तो ये देखोगे ये वाला x और ये वाला y, यहाँ पे अंतः कोण हम लोग लगा सकते हैं। देखोगे ये दोनों में ये अंतः कोण लग जाएगा। अंतः कोण का टोटल कितना होता है, 180 अंश होता है। और दूसरा यहाँ पे क्या लग सकता है, देखोगे ये जो है ये ऐसे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एकांतर कोण बन रहा है। ये z जो है ये x का एकांतर कोण बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। मतलब यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, ये एकांतर कोण है और ये अंतः कोण है, लेकिन हमको अनुपात किसका दिया गया है, yz का, और निकालना x है। तो यहाँ पे सबसे पहले एकांतर कोण वाला करते हैं। तो ए बी और ई एफ, तो यहाँ पे लिखोगे रेखा ए बी समांतर है रेखा ई एफ के तथा रेखा क्यू पी तिर्यक रेखा है। ऐसे ही बनेगा, तिर्यक रेखा है। एक एक करके करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे ए बी ई एफ समांतर रेखा है और क्यू पी तिर्यक रेखा है
तो हम लोग लिख सकते हैं कोण यक्स कोण जेड जो है वो बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण यक्स बराबर कोण जेड। इसका रीजन क्या आएगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण। अब हमको अनुपात में क्या दिया गया है? कोण y अनुपाते कोण z दिया गया है। ये कितना दिया गया है? 3:7 ऐसा दिया गया है। अब यहाँ पे देखोगे कोण z की जगह पे हम लोग कोण x लिख सकते हैं क्या? दोनों बराबर है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कोण y अनुपाते ये हो जाएगा कोण x बराबर 3:7 ऐसा लिख लेंगे हम। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखोगे कोण y बराबर, इसको ना यम कर दो। देखोगे यक्स हम नहीं लेंगे, 3m तथा कोण यक्स बराबर 7m। अब रेखा ए बी और सी डी का करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा रेखा ए बी समांतर है रेखा सी डी के तथा रेखा क्यूपी तिर्यक रेखा हो जाएगी। क्यूपी तिर्यक रेखा है, यही बनेगा ना। देखोगे यहाँ पे ए बी और सी डी ये समांतर रेखा होगी और क्यूपी उसकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? कोण यक्स और कोण वाई का मान जो होता है 180 अंश होगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण यक्स धन कोण वाई बराबर 180 अंश। इसका कारण क्या आएगा? अंतः कोण से। अंतः कोण से। तो ये यहाँ पे लिखते हैं कोण यक्स धन कोण वाई बराबर 180 अंश। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कोण यक्स हमारे पास कितना है? 7m है, ये हो जाएगा 7m धन कोण वाई कितना है? 3m है, तो ये हो जाएगा 3m बराबर 180 अंश ऐसे बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 10m बराबर 180। तो ये हो जाएगा यम बराबर 180 बटे 10 हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे गुणा 10 हो रहा है तो 7 बटे 10 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा यम बराबर 18। देखोगे यहाँ पे 18 बार में कटेगा ना ये। अब हमको पूछा गया है यक्स का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमको कोण यक्स का मान ज्ञात करना है। तो कोण यक्स कितना है? 7m है, तो ये लिखेंगे 7m। ये हो जाएगा 7 गुणे यम का मान कितना आया है? 18 आया है। 18 सत्ते ये हो जाएगा 126 अंश। इसलिए इसके उत्तर में लिखोगे कोण यक्स बराबर 126 अंश। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है? आकृति 2.26 में यदि रेखा Q समांतर है रेखा R के, यहाँ पे देखोगे Q R के समांतर है तथा रेखा P उसकी तिर्यक रेखा हो, तो रेखा P उसकी तिर्यक रेखा हो तो कोण A का मान दिया गया हमको 80 अंश। कोण A कितना दिया गया है? 80 अंश दिया गया है। तो हमको किसका निकालना है? F तथा G ज्ञात कीजिए। F कहाँ पे है? ये यहाँ पे F है और ये वाला G है। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते देखोगे ये वाला ये ऐसे ना, ये ऐसे क्या बन रहा है? ये एकांतर कोण बन रहा है। तो यहाँ पे देखोगे अगर हम F निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे D चाहिए, लेकिन A और जो G है यहाँ पे बाह्य एकांतर कोण हम लोग लगा सकते हैं। तो A का मान जो है G के मान के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, इसके हल में इस तरीके से लिखेंगे A बराबर ये दिया गया है 80 अंश। यहाँ पे इसके लिए लिखोगे दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे G बराबर A। तो G बराबर A क्या हो जाएगा? बाह्य एकांतर कोण। तो यहाँ पे लिखोगे बाह्य एकांतर कोण इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे लिखोगे G बराबर ये हो जाएगा 80 अंश। तो G हमारा कितना आ गया? 80 अंश। ये तो G आ गया। अब हमको किसका निकालना है? F का निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे F धन G बराबर ये कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। इसका कारण क्या आएगा? देखोगे F और G ये वाला ये दोनों क्या हो जाएगा? रेखीय युगल कोण हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे रैखिक युगल कोण, ये इस तरीके से बनेगा। तो ये देखोगे F कितना है? F हमको निकालना है। G है हमारे पास 80 बराबर 180 अंश, इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा F बराबर
ये 180 माइनस 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f बराबर 100 अंश। तो इसके उत्तर में लिखेंगे f बराबर 100 अंश तथा g बराबर 80 अंश। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, इसके आगे के सवाल हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकरण प्रश्न संग्रह 2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।